कि इस वीडियो में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आई थिंक आपको पता होगा कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा कि व्हाट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। सो आखिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसका मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों। when we add non-volatile solute in pure solvent, the vapor pressure of solution decreases and freezing point also decreases। मैंने आपको यही बताया, when we add a non-volatile solute in pure solvent the vapor pressure of solution decreases and freezing point also decreases। जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने सॉल्वेंट ले लिया है, सॉल्वेंट को मैंने नाम दिया ए। ठीक है बच्चों। और ऊपर से कंटेनर बंद है। अब यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा ए के थ्रू ही बन रहा होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने पी नॉट ए से डिनोट कर लिया। अब जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट के पार्टिकल भी जगह जगह फैल जाएंगे। ठीक है। और जब सॉल्यूट के पार्टिकल अंदर आ गए तो अब ए के पार्टिकल को वेपर में कम कन्वर्ट होने देंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बच्चों अगर वेपर कम बन पा रही है तो प्रेशर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। मैंने ये पॉइंट यहीं पे लिखा है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है, अगर आपको इसे समझना है तो आपको इतना तो मालूम होगा कि वेपर प्रेशर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब ये है कि अगर वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मैंने इस सॉल्वेंट में वाटर ही ले लिया था और आपको इतना पता हुआ कि वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आप इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दे रहे हो तो अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता था, सॉल्यूट मिलाने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल भी कहेंगे कि हमको भी फ्रीज करो। अब आप अगर, क्योंकि आपने इम्प्योरिटी मिला दी है, इम्प्योरिटी मिलाने का मतलब ये है कि आप जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो करोगे, थोड़ा सा डिक्रीज करोगे, तब जाके वो भी फ्रीज होगा। आई थिंक आपको बच्चों इस चीज़ की फीलिंग आ रही होगी। सो बढ़ते हैं आगे और ध्यान से देखते हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों। जो मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से सुनिए। देखिए वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। अगर आप उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो वो भी तो फ्रीज होने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करवाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इधर साइड टेम्परेचर दिखाया, ठीक है, और मैं इधर साइड वेपर प्रेशर दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में और भी आ रहा होगा कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक मैं अगर इतना बता दिया हूँ तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट दैट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट ये इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाते हैं वो टेम्परेचर क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसको ग्राफ के थ्रू अगर हम समझेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। देखिए हमने क्या किया, टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज किया। ये मेरा था लिक्विड सॉल्वेंट, मैंने LS से डिनोट कर लिया। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज होने लगेगा।
और फ्रीज होने के बाद फ्रोजन सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्वेंट भी आप कह सकते हो। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का और फ्रोजन सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इस हिसाब से ये आपका क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। और दूसरी बात यह है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं T0F। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आपको इतना मालूम है कि जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो सॉल्यूशन का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे कर दें तो इस पॉइंट पे आने के बाद सॉल्यूशन भी आपका क्या होने लगेगा बच्चों, फ्रीज होने लगेगा। और क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के लिए मैंने डिनोट किया TF। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, किस लिए, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। अगर आप इस सॉल्यूशन के ग्राफ को यहाँ पे ले के आएंगे तो ये भी यहाँ पे आके फ्रीज होने लगेगा। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल्टा TF से। सो अगर आपसे पूछा जाए कि सर हम यहाँ पे डेल्टा TF क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे T0F माइनस का TF। तो रियलिटी में यही आपका होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डेल्टा TF होता है ये जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू आपका हो सकता है KF इंटू M। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज KF, तो KF को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। KF को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ KF? KF की यूनिट अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में लें, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने केल्विन में लिया तो आपको मोलैलिटी की यूनिट पता होगी मोल पर kg, तो kg आपका इधर आ जाएगा, तो इसकी यूनिट आपको मिलेगी केल्विन kg पर मोल। सो आई थिंक बच्चों ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।